फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं। वो v इक्वल टू यू प्लस एटी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, वो फर्स्ट लॉ है स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until or unless an unbalanced force is applied on it। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। अब एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 5 न्यूटन आपने फोर्स लगाया तो ये इस डायरेक्शन में, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर और एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट अब हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो ये है बैलेंस्ड फोर्स। तो ऑब्जेक्ट को मूव करना है, अगर यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना है यानी कि स्पीड चेंज करनी है, तो आपको लगाना है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको मेंटेन रखना चाहता है। और इस जैसे अगर आप देखते हो कैरम खेलते हो, अगर आप इसको झटके से स्ट्राइकर से मारोगे ना, ये नीचे वाला कॉइन हट जाएगा और ऊपर का स्टैक एज इट इज वहां गिरेगा, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मूव हो गया। लेकिन रिमेनिंग स्टैक है वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है। इनर्शिया जो होता है वो क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to resist any change in its state of motion। inertia आपका होता है 3 टाइप का, inertia of motion, inertia of rest and inertia of direction। ठीक है, कार रुकी हुई है और कार में हम बैठे हुए और सडनली अगर कार चल दी तो हमारी बॉडी ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है, लेकिन कार चल दी, हमारी लोअर बॉडी कार के साथ चल गई और हम क्या करेंगे? पीछे की ओर को गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी अपर बॉडी जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाह रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर ब्रेक लगेगा तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी? आगे को चल रही थी, लोअर बॉडी कार के साथ रुक गई, लेकिन हमारी अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगी। इसकी वजह से जो अगर लगेज होती है बस की छत पे, तो उसको टाई करके रखा जाता है ताकि वो ब्रेक लगने और सडनली कार स्टार्ट होने पर गिरे नहीं। तो कार्स में आप देखते हो ना कि सीट बेल्ट बांधते हैं, तो सीट बेल्ट हमारी बॉडी को पूरी तरह से कार की सीट के साथ बांध रही है, तो हमारी पूरी बॉडी कार के साथ रुक रही है और कार के साथ चल रही, तो हमें झटका नहीं लग रहा है। जब जैसे हम लोग कारपेट को मारते हैं ना डंडे से, तो क्या पीछे जाता है, तो डस्ट पार्टिकल्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रुक जाते हैं और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाते हैं। एक्चुअली जब चलती बस से अगर उतरेंगे ना तो हम गिर सकते हैं, और ये उतर के आपने पैर अपने जमीन पे रख लिए तो लोअर बॉडी रुक गई, लेकिन अपर बॉडी जो है बस के साथ जाना चाहती है, तो कई बार इसे बस के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जो बॉडी है तरफ को बस की तरफ को ही लोग गिर जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक ग्लास के ऊपर एक आपने गत्ता रखा है और इसके ऊपर एक कॉइन है, अगर आप इसको फोर्स से फेंकोगे तो कॉइन यहाँ नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये कॉइन ना थोड़ा भारी होना चाहिए, 5 रुपीज या 10 रुपीज, जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि मोर मास मोर इनर्शिया।